नमस्कार दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो है। आज इस सीरीज का यह पहला पार्ट है। आगे भी यूपी स्पेशल पॉइंट को कवर करते हुए वीडियो हम लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो सीमाओं पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, पहला पॉइंट हम उन्हें ही देखेंगे। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उससे गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, ठीक है, सीमाएं अपनी साझा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार से उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली, महाराजगंज और सोनभद्र, यह 7 ज़िले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। ओके, बिहार से। झारखंड से सोनभद्र ज़िला, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र ज़िला और मध्य प्रदेश से सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर, बांदा, महोबा, आगरा, जालौन, इटावा और प्रयागराज, ये सीमा साझा करते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि सोनभद्र जो है वह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 राज्यों से। कौन कौन से? तो एक तो बिहार से करता है, एक कर रहा है झारखंड से, एक छत्तीसगढ़ से और एक मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से कौन कौन से होते हैं सीमा साझा? बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत, यानी 7 ज़िले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से कौन सा करता है? मथुरा और आगरा, 2 ज़िले। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा से कौन कौन ज़िला साझा करता है? तो मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, अलीगढ़ और सहारनपुर। ठीक है, तो ये 6 ज़िले जो हैं हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से इकलौता सहारनपुर। ठीक है, तो यह याद रखिए, टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, किन में से किसके साथ साझा नहीं करता है, किसके साथ करता है। तो एक बार देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, 4 हो गए। आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 7 हो गए और एक बिहार, 8। तो 8 हो गया राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट कवर करते रहिएगा। एक बार इसे और देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये सीमाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी दे देगा कि कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, कभी कभी कौन से जिला सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है गंगा और अन्य नदियों के मिलन स्थल। ठीक है, गंगा में जो उसकी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, वह किस स्थान पे मिलती हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे भागीरथी है, तो भागीरथी रुद्र गंगा से मिलती है। मुख्य नदी क्या है? भागीरथी, उसमें मिलती है रुद्र गंगा। कहाँ मिलती है? तो गंगोत्री के निकट। फिर भागीरथी, उसमें मिल रही है जड़ गंगा, कहाँ? भैरव घाटी। भागीरथी में असी गंगा, कहाँ पे? डोडी ताल में। भागीरथी में सिया गंगा, झाला में। भागीरथी में भिलंगना, गणेश प्रयाग में। भागीरथी में अलकनंदा, देवप्रयाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो एक भागीरथी और अलकनंदा। ऐसे भी पूछा जाता है कि जहाँ भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट है कि गंगा में रामगंगा कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा में रामगंगा कन्नौज में मिलती है। और गंगा में जो टोंस नदी है वो प्रयाग, सिरसा के पास मिलती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो विंध्याधाम कहाँ है? विंध्याधाम जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है। चूनादरी जलप्रपात कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जो चूना और जो दरी का कारखाना या उद्योग है वह मिर्ज़ापुर में चलता है। तो चूनादरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। सिद्धनाथ दरी, तो फिर दरी आ गया, तो सिद्धनाथ दरी जलप्रपात भी मिर्ज़ापुर में। लखनिया दरी जलप्रपात भी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, दरी आया तो मिर्ज़ापुर, दरी आया तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, नेक्स्ट है सबरी जलप्रपात। तो याद है सबरी कहाँ? तो चित्रकूट के धाम, ये ऐसा है ना कोई सॉन्ग। तो सबरी जो जलप्रपात है वह चित्रकूट में है। ठीक है, तो ये जलप्रपात भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बोलेगा कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, या फिर इनकी लंबाई पूछ सकता है।
तो यूपी स्पेशल, चूँकि अब यूपी पीसीएस में एक नया सब्जेक्ट, 2 नए सब्जेक्ट जुड़ गए हैं यूपी स्पेशल के, तो इसलिए यूपी स्पेशल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे तैयार कर लीजिए। गंगा नदी जो है वो तो उत्तर प्रदेश की मेन नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। फिर यमुना, तो यमुना की लंबाई कितनी है? 1376, यानी सबसे लंबी गंगा है, फिर यमुना है। घाघरा जो सरयू भी नाम है जिसका, तो 80 किलोमीटर, ठीक है। चौथे नंबर पे चंबल 960, गोमती 900 किलोमीटर की, सोनगंगा मतलब सोन तो 780 किलोमीटर की, राप्ती 640 किलोमीटर की, रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी 600 किलोमीटर की, बेतवा 400 किलोमीटर, केन 427, गंडक 425, शारदा 350 और टोंस 264। तो लंबाई तो याद कर लीजिएगा, लेकिन ये याद रखिए कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, चंबल, गोमती, सोन, राप्ती, रामगंगा, बेतवा और केन, गंडक, शारदा, ठीक है, और टोंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जो खनिज हैं वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। कुछ विशेष खनिज ही पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश खनिज उत्पादन की दृष्टि से या खनिज की दृष्टि से जो है वह निम्न देश है। यहाँ पे ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं, और जो खनिज पाए जाते हैं वो बुंदेलखंडी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इमारती पत्थर। तो इमारती पत्थर कहाँ? चुनार, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, कजराहट, सोनभद्र में 2 जगह ही पाया जाता है। कोयला तो सिंगरौली, सोनभद्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंगरौली कोयला कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो सिंगरौली, सोनभद्र में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो चित्रकूट में, बांदा, वाराणसी और ललितपुर। ये सब जो हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा आपने देखा होगा, तो जो ये नीचे वाला एरिया है ये वहीं के ज़िले हैं, और इन्हीं ज़िलों में खनिज थोड़ा बहुत पाया जाता है। एंडालुसाइट तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ठीक है। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश संपन्न राज्य नहीं है। पायरोफाइलाइट, तो पायरोफाइलाइट जो है वो झांसी में, ललितपुर में, महोबा में, हमीरपुर में। सेल खड़ी कहाँ मिलती है? तो हमीरपुर में और झांसी में। पायराइट्स कहाँ मिलती है? तो सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में। रॉक फास्फेट ललितपुर में, ठीक है। अगर आपको एक से 2 बार देखिए, अगर याद हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं इस पर एक ट्रिक वीडियो लाऊंगी जिससे कि आप लोगों को यह एकदम रटा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए कि आप लोग को एक ट्रिक वीडियो चाहिए ये सब याद करने के लिए। हीरा कहाँ है? तो हीरा जो है बांदा में और मिर्ज़ापुर में 2 जगह पाया जाता है। सोना, तो सोना जो है वो शारदा और रामगंगा के रेत में पाया जाता है। परसोई और हरिद्री क्षेत्र सोनभद्र, ललितपुर में। तांबा, तो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में थोड़ा बहुत मिलता है। यूरेनियम तो ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर वह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है। संगमरमर हुआ चूना पत्थर, ये सब मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। एस्बेस्टास कहाँ पे? तो मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम झांसी में और हमीरपुर में, ठीक है। देखिए वही ज़िले हैं, बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। डायस्पोर में झांसी, महोबा और ललितपुर में पाए जाते हैं। लौह अयस्क, वो भी कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये ललितपुर में और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। सिलीमेनाइट, तो सिलीमेनाइट जो है वो आपका सोनभद्र में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पे? बांदा में, हमीरपुर में, महोबा में और ललितपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो देखिए ऊपर हमने देखा कि कितनी सारी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती हैं, तो वो उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, इनसे भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे बिठूर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, गाजीपुर है, मिर्ज़ापुर है, कानपुर है, गढ़मुक्तेश्वर है, ठीक है। ये मुख्य ज़िले हैं। गोमती, तो गोमती नदी के किनारे गोमती जो है वह लखनऊ शहर बसा हुआ है, उसके किनारे जौनपुर और सुल्तानपुर। राप्ती नदी के तो गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। नेक्स्ट है यमुना, तो यमुना जो है कौशाम्बी, यमुना नदी के तट पे कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कालपी, इटावा और हमीरपुर। हिमालय श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जो हिमालय श्रेणी से निकलती हैं सदा नीरा, यानी उनमें वर्ष भर जल रहता है, तो वो नदी हैं गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, सरयू, घाघरा, शारदा, काली, रोहिणी, गंडक आदि। ये सब हिमालय श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं।
मैदानी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो गोमती जो कि फुलहर झील से निकलती हैं, सई, वरुणा, पांडो और इसन, ठीक है। उसके बाद है पठार और विंध्य क्षेत्र से निकलने वाली, तो कौन कौन सी, चंबल नदी, बेतवा, सोन, केन, टोंस, रिहंद आदि। तो ये पठार और या विंध्य क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड एक ट्रिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जो याद नहीं होता है और जिसके लिए मैं एक ट्रिक वीडियो लाऊं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय।